67th बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र जिस तरीके से लीक हुआ, स्टूडेंट के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आज दिन सुबह से ही स्टूडेंट ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसकी सीबीआई जांच हो। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं, हम इनसे जुड़ने आए हैं। लगातार स्टूडेंट्स के मुद्दों में ये सामने आते हैं और स्टूडेंट के साथ ही खड़े रहते हैं। सर, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, कैसे देख रहे हैं पूरा मामला? बिल्कुल काला अध्याय है, बिहार के इतिहास में काला अध्याय है, बीपीएससी के इतिहास में काला अध्याय है, छात्रों के लिए काला अध्याय है। इसको ब्लैक डे घोषित करना चाहिए। कल थैलेसीमिया डे और मदर्स डे था, उसको डे को एक और डे के साथ जोड़ना चाहिए। ब्लैक डे, काला अध्याय, काला दिन, क्योंकि 73 साल के इतिहास में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है जबकि बिहार लोक सेवा आयोग जो एसडीएम बनाती है, डीएसपी बनाती है, सीटीओ बनाती है, सेल्टेक्स बनाती है, आपको एजुकेशन अफसर बनाती है, रजिस्ट्रार बनाती है, और इतने महत्वपूर्ण पद जो बिहार के पूरे व्यवस्था को संभालते हैं, उसका क्वेश्चन आउट हो जाता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं आपको कि यह एक दिन का खेल नहीं है, केवल 67वीं की बात नहीं है। ये सिपाही का क्वेश्चन बिहार में लीक होता है, फायरमैन का क्वेश्चन बिहार में लीक होता है। इंटर स्तरीय परीक्षा का बीएसएससी इतना सड़ा हुआ आयोग है कि 8 साल तक अभी क्लियर नहीं हुआ है। और आपको बीपीएसएससी दरोगा का में 17 की जो बहाली आई थी, उसमें क्वेश्चन वायरल होने की सूचना मिली थी। 2446 के क्वेश्चन का वायरल होने की सूचना मिली थी। 2213 में उस तरह की अभी सूचना नहीं मिली। 66वीं बीपीएससी में भी औरंगाबाद से क्वेश्चन लीक हुआ था और उसी का परिणाम था कि कटअप 108 गया। इस बार हमको लग रहा था, जो भी शिक्षक हैं उनको पढ़ाने को लग रहा था कि कितना भी कटअप जाएगा। मैंने तो कटअप परीक्षा के पहले बता दिया था कि क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतने महान हस्ती बैठे हैं कि 105 से ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि 150 से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन। तो कल 11:40 में थैलेसीमिया डे था और मैं ब्लड देता हूं, तो ब्लड देने के क्रम में ही एक आदमी आया, एक चैनल वाले ही आए और उन्होंने कहा कि सर ये क्वेश्चन देखिए। तो चूंकि हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन अब तक जितना भी क्वेश्चन वायरल हुआ था अब तक के इतिहास में, वो सारा क्वेश्चन आपको हाथ से लिखा हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रीनिंग था, तो हमको डर लगा कि ये ऐसा ना कि 66वीं बीपीएससी का हो, 66वीं बीपीएससी का हो और इसको हल्ला गल्ला बोलना बिल्कुल गलत बात है। 2 बजे जब हम अपना फ्री हुए तो 2 बजे बच्चे का हम क्वेश्चन एक लिए और क्वेश्चन लेके मिलाना शुरू किए, तो आपको डिट्टो ग्रुप बी का 100 to 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन डिट्टो आपको मिल रहा था। तो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और मुझे याद आया उन गरीब मासूम अनाथ बच्चों का जिनको मैंने 10-12,000 14,000 से ज्यादा पैसा दिया है, दूर जिनका सेंटर था, कि याद आया और मैं पागल हो गया। मैं उसी वक्त चिल्लाने लगा। संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में इतना लेट से आया, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं कहा सकता है। और उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। सचिव ने कहा कि नहीं, ये 12:40 में नहीं 12:54 में हुआ है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि शर्म नहीं आती आपको कि 12:54 में 6 मिनट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आदमी 60 क्वेश्चन मार सकता है या 10 से 20 क्वेश्चन मार देगा, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो खैर एनीवे ये बात हुई और परीक्षा रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद अभी 12 सदस्यीय टीम घोषित की गई है। आर्थिक अपराध इकाई को इसका जिम्मा सौंपा गया है और साइबर सेल को। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि इसकी मांग इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मुझे भी कोई गुरेज नहीं है, कोई हमारा मौसा नहीं है, ना आर्थिक अपराध वाले मौसा है, ना सीबीआई वाले मौसा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, मैं चूंकि 24 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे इतना पता है कि सीबीआई में जाने के बाद यह प्रक्रिया लंबी हो जाएगी और 2 साल से 1.5 साल से कम से किसी परिस्थिति में परीक्षा संपन्न नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों का क्या होगा जो सूद पर पैसा लेकर पटना में पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं बच्चों से ये अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि थोड़ा दिन शांति बनाए और आर्थिक अपराध इकाई के जो भी नैयर हसनैन खान है और साइबर सेल के जो एसपी हैं उनके बात को देख लें। आज वो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे धन कुबेर क्यों ना हो, उसको अगर जेल के सलाख के भीतर करके और आप उस पर रासुका लगाइए तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। थोड़ी देर इंतजार करनी चाहिए। कोई हिंसात्मक कार्रवाई न करें, अहिंसात्मक कार्रवाई करें। अगर बिहार सरकार
माननीय मुख्यमंत्री जी या अन्य लोग इस तरह में कि बच्चों के पक्ष में कोई फैसला नहीं करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में मैं 6.5 लाख लड़कों में से को आह्वान करता हूं कि कम से कम 1 लाख लड़के ही पटना आए और पटना से हम लोग दिल्ली पैदल मार्च करेंगे, माननीय गृह मंत्री से मिलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और कहेंगे कि बिहार की इस दशा को सुधारिए। लेकिन फिलहाल मुझे अपने बिहार के मुखिया पर विश्वास कर लेने में 2-4 दिन में कुछ नहीं जाता है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बच्चे जहां जिसकी डिमांड करें, सीबीआई की डिमांड करें, इंटरपोल की डिमांड करें, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूं कि अहिंसात्मक ढंग से हो तो ठोक बजा के हो, और जो चोर जो भी हो वो भीतर जाए, बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी पर प्रक्रिया हो। ये रद्द करना क्या एक ही यही तरीका रह गया था? क्योंकि हमेशा ही बिहार में परीक्षाएं डिले पे डिले हो रही हैं, एक डेट निकलता है, फिर परीक्षा हो जाती है, फिर रिजल्ट नहीं आता, हमेशा लेट ही होता है। जो भी प्रोसेस है बिहार की परीक्षाओं का ज्यादातर हमेशा डिले ही होता है। अब परीक्षा रद्द कर दी गई है, इसके बाद करोड़ों बच्चे के जीवन पे इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। देखिए, करोड़ों बच्चों के जीवन, बच्चों पर नहीं, पूरे बिहार के वासियों पर गहरा असर पड़ा है। हमारे पास दिल्ली के बच्चे हैं, पंजाब के बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं। सब लोग पूछ रहे हैं कि गुरुजी अब हम लोग बिहार नहीं देंगे, बिहार नहीं देंगे, क्योंकि बिहार में जो भी क्वेश्चन होता है आउट हो जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार ये ऐसा हो रहा है इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से शराबबंदी के लिए कमर कसे हैं, उसी तरह उनको अब कमर कसना होगा इन चोट्टों को पकड़ने के लिए, जिन चोरों की वजह से इस तरह की शर्मनाक स्थिति देखने को मिल रही है बिहार को। और सबसे पहले बीपीएससी के अध्यक्ष जिन पर पूरी जवाबदेही है परीक्षा संचालित कराने की, उनको हटा दिया जाए। एक बात आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि कल सचिव महोदय ने कहा कि डिबेट में मैं भी था, उन्होंने कहा कि चूंकि 6.5 लाख बच्चे हो गए थे, अनायास इतने बच्चे हो गए, इसलिए ऐसे ऐसे जगह पर सेंटर चला गया जहां से हम लोग को अंदाजा नहीं था कि इस तरह का हो जाएगा। अरे भाई, हमारी सरकार कहती है पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, तो वैसी परिस्थिति में आज 6.5 लाख है तो कल 10 लाख हो सकता है, कल परसों 15 लाख हो सकता है। जब 15 लाख होगा तो आपका बच्चों को क्वेश्चन दे दीजिएगा कि ले जाओ घर पर बना के आना। तो निश्चित रूप से सिस्टम और मिशनरी के दोष है, और सबसे बड़ा दोष आर.के. महाजन का है, जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष है। अब क्या करना चाहिए बच्चों? क्योंकि आज सुबह से ही बच्चे काफी उग्र हो गए, वो मांग कर रहे बार बार कि सीबीआई जांच हो। साथ में उनके साथ गलत हुआ है क्योंकि इतना दूर सेंटर पड़ा था, आने जाने में तकलीफ हुई। कोई तो ऐसा है कि वो ट्रेन पे जस्ट खड़े होके आया गया है। कोई नहीं, दिल्ली से बहुत सारे बच्चे 28 घंटा का सफर तय करके खड़ा करके आए हैं। बच्चे जितना भी उग्र हों, लेकिन हिंसा न करेंगे। हिंसा करेंगे, आंदोलन को दबा दिया जाएगा, मार पीट के दबा दिया जाएगा। और 6.5 लाख लड़के, बहुत आपके ऊपर भी लिखेंगे कि रहमान सर केवल बोलते हैं, चिल्लाते हैं, रोड पर नहीं उतरते हैं। 200 लड़का रहता है, और 1 लाख भी लड़के चलाए ना, हम चलेंगे उनके साथ दिल्ली, पैदल चलेंगे उनके साथ दिल्ली, और उनकी समस्या का निराकरण होगा। आप बच्चों के साथ है इस बार 94 से बच्चों के साथ था हूं, और जब तक सांस रहेगी मैं बच्चों के साथ था हूं और रहूंगा। तो देखिए, कल बीपीएससी की परीक्षा के प्रश्न पत्र जिस तरीके से लीक हुए, सारे लोग कहीं ना कहीं दुखी है। क्योंकि बिहार की इतनी परीक्षा है, उसके बाद भी अगर ये हालत है तो आम परीक्षा की क्या हालत होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, उन्होंने बताया कि वो बच्चों के साथ है और दिल्ली जाएंगे अगर इस बारे में नीतीश कुमार कार्रवाई नहीं करते हैं, और जो दोषी है उसे साफ तौर पे पकड़ना चाहिए। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।